हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का मैं अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज से हम अपने हिंदी साहित्य का इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें अपना इतिहास दर्शन जो है इसके अंतर्गत हमारा इतिहास लेखन पद्धति है। तो इतिहास लेखन पद्धति से हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखो भाई, जो इतिहास लेखन है उसको हम किस किस पद्धति में लिख सकते हैं। एक साहित्य इतिहासकार के इतिहास के रूप में, एक कालखंड विशेष के रूप में, एक संपादन के रूप में, एक विधागत इतिहास लेखन, एक प्रवृत्ति इतिहास लेखन के रूप में, एक तुलनात्मक इतिहास लेखन के रूप में। सबसे पहले जो हमारे इतिहास लेखन का प्रयास किया था वो किसने किया था? वो किया था भाई गारसाद तासी ने। ठीक है। और किस पद्धति में किया था? वर्णानुक्रम पद्धति में किया था। और इनका जो इतिहास था उसका क्या नाम था? इस्तवार देला लितरियतु इंदु ये हिंदुस्तानी। ठीक है। ये किसके इतिहास का नाम है? गारसाद तासी का। और इन्होंने ये इतिहास किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में लिखा था। और जो हमारा इतिहास है इस्तवार दला लितरेतु ए इंदु ये हिंदुस्तानी का अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मी सागर वारसने जी ने किया था। और किस नाम से किया था? इंदुई साहित्य का इतिहास। ठीक है। और पहला भाग इसका कब आया था? 1839 में। दूसरा 1847 में। दूसरा संस्करण कब आया था? 1871 में। ठीक है। दूसरे जो हमारे लेखक है वो है शिव सिंह सेंगर। ठीक है। इन्होंने कौन सा इतिहास लिखा? शिव सिंह सरोज। इसको क्या कहते हैं? कविवृत्त संग्रह। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 में हुआ। कब हुआ भाई? 1883 में। इसमें लगभग 1000 कवियों का परिचय है। क्या है इसमें? 1000 कवियों का परिचय, इसलिए इसको कविवृत्त संग्रह कहा जाता है। शिव सिंह सरोज को क्या कहा जाता है? कविवृत्त संग्रह, क्योंकि इसमें लगभग 1000 कवियों का कवि परिचय है। और ठीक है भाई। और अगला है हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन, इनके इतिहास का क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1888 में। और ये किस भाषा में था? ये था अंग्रेजी भाषा में। और इसको क्या कहते हैं? वृत्त संग्रह कहा जाता है। और इसका अनुवाद किसने किया था? जो हमारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इसका अनुवाद किशोरी लाल गुप्त जी ने किया। और किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था। ठीक है। जो मैं आपको एक सभी कवि करवा रही हूँ, जो हमारे लेखक है हिंदी साहित्य के, मैं वो क्रमबद्ध करवा रही हूँ। तो प्लीज़ आप इसको क्रमबद्ध ही याद करना। और जो वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इसी में पहली बार काल विभाजन हुआ है। क्या हुआ भाई? काल विभाजन। सीधा सीधा पूछ सकते हैं भाई कौन सा ऐसा इतिहास है जिसमें पहली बार काल विभाजन हुआ है? तो कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। चौथे कवि है हमारे मिस्र बंधु। ठीक है। मिस्र बंधु, इन्होंने कौन सा लिखा? मिस्र बंधु विनोद। ठीक है। इसमें 4591 कवियों का वर्ण है। कितना है? 4591 कवियों का वर्ण मिलता है। किसे मिलता है? मिस्र बंधु विनोद में। ठीक है। जो मिस्र बंधु है, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? मिस्र बंधु सखा भी कहा जाता है। और इनके नाम है श्याम मिश्र, गणेश मिश्र और शुक्र मिश्र। इन नामों को आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। ठीक है भाई, क्योंकि इसमें पूछ लिया जाता है भाई इसमें से कौन से मिस्र बंधु नहीं हैं। ठीक है। जिन्होंने मिस्र बंधु विनोद नहीं लिखा, तो श्याम मिश्र दे देंगे, गणेश मिश्र दे देंगे, सुख मिश्र दे देंगे और केसर मिश्र दे देंगे। ठीक है। इसमें लगभग 5000 कवियों का वर्ण है। ठीक है। देख लो, टोटल तो कितना? 4591 कवियों का। और लगभग माना जाएगा 5000। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है जो मिस्र बंधु विनोद है उसमें लगभग कितने कवियों का वर्ण है? तो कितने कवियों का है? 5000 कवियों का। और इसका पहला, दूसरा, तीसरा भाग 1913 में आया और इसका चौथा भाग 1934 में आया। अगला है, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट साहित्य है। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास
और किस सन में लिखा? 1929 में। इसका पुराना नाम क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका पुराना नाम क्या था भाई? हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है। और इसकी जो भूमिका है वो कहाँ से प्रकाशित हुई? तो नागरिक प्रचारणी सभा से हुई। और किस नाम से हुई? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से प्रकाशित हुई थी। ये सबसे पहले नागरिक प्रचारणी है वहाँ से प्रकाशित हुई। और किस नाम से हुई थी? हिंदी शब्द सागर की भूमिका। ठीक है। उसके बाद इसका नाम पड़ा हिंदी साहित्य का विकास। उसके बाद इसका नाम पड़ा हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। पहले शुक्ल जी ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी थी। ठीक है, जो नागरिक प्रचारणी में प्रकाशित हुई। उसके बाद फिर नागरिक प्रचारणी सभा ने देखा ये तो बहुत बढ़िया, इसको साहित्य रूप दे दिया, हिंदी साहित्य का विकास। फिर इसका नाम पड़ा हिंदी साहित्य का इतिहास। और आज भी हम बाजार में, मार्केट में कहीं जाते हैं तो हमें शुक्ल जी की पुस्तक मिलती है हिंदी साहित्य का इतिहास। ना इस नाम से मिलती है ना इस नाम से मिलती है। किस नाम से मिलती है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। और शुक्ल जी ने इन तीन कवि, ये जो तीन हैं जो हमारे पास कवि वृत्त संग्रह तीन थे, गिरीशन जी का मिश्र बंधु की पुस्तक थी और शिव सिंह सरोज की थी। ठीक है। इन सभी से मिलाकर ही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। आगे हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है। ये 6 नंबर के कवि हैं हमारे। बात करवा दी पीछे, छटाई है। तो इनकी कवि, जो इनकी साहित्य इतिहास था उनका नाम क्या था? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये 6 तो आपके ये हो गए। और भी है भाई जो जिन्होंने हिंदी साहित्य लिखा है और किस किस नाम से लिखा है, चलो इनको देखते हैं। पहला है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुका भाई। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा है। और हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? सूर्यकांत शास्त्री जी ने लिखा है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा जी ने। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी का इतिहास किसने लिखा? नंदुलारे वाजपेयी जी ने। और ये भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है। संवेदना और विकास, हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास किसने लिखा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने लिखा। पहला भाग भी इन्होंने लिखा भाई। ठीक है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? सुमन राज जी ने। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है। अगला है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा है? नलिन विलोचन शर्मा ने। हिंदी साहित्य का भाषा और इतिहास किसने लिखा? श्याम सुंदर दास ने। हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास किसने लिखा है? हरिओत जी ने लिखा है। अब एक कोटेशन है। ठीक है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये किसका है जी? शुक्ल जी का। ये इम्पोर्टेड है। ठीक है। ये देख लो, मेरे नोट्स है, खुद के लिखे हुए हैं, ये मैं उसमें से करवा रही हूँ। ये नहीं दर्शन का काल विभाजन। ठीक है। तो हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? काल विभाजन। ठीक है भैया, आपको भी पता है हमारे अलग अलग लेखकों ने अलग अलग हमारा हिंदी साहित्य लिखा हुआ है। किसी ने आलोचना के बारे में लिखा, किसी ने हिंदी भाषा का अध्ययन लिख दिया, किसी ने हिंदी साहित्य लिख दिया, किसी ने हिंदी साहित्य की भूमिका लिख दी, किसी ने आदिकाल की भूमिका लिख दी, किसी ने संवेदना का इतिहास लिख दिया। ठीक है। ऐसे ऐसे करके हमारे कई लेखकों ने अलग अलग हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और उसी हिंदी साहित्य का अनेक लेखकों ने अलग प्रकार से काल विभाजन भी किया है। लेकिन सर्वमान्य, सबसे पहले जिसका सर्वमान्य हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसका काल विभाजन है, वो है शुक्ल जी। तो हम सर्वमान्य किसका काल विभाजन पढ़ते हैं? शुक्ल जी का। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी यही है। शुक्ल जी का जो साहित्य, हिंदी
साहित्य का काल विभाजन है, सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट है और इसमें से ही हमारे क्वेश्चन देखने को बनते हैं। ठीक है, तो शुक्ल जी ने भी 4 पार्ट में काल विभाजन किया है हिंदी साहित्य का। एक किया है आदिकाल, ठीक है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो जो आदिकाल है, आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है। ठीक है, और आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो शुक्ल जी ने वीर गाथा काल की समय सीमा क्या मानी है? संवत। जो आचार्य शुक्ल ने माना भाई वो संवत माना है। ठीक है, ईस्वी नहीं माना, संवत माना है। संवत 1050 से 1375, ये किसकी मानी है? वीर गाथा काल की, जिसको हम आदिकाल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद भक्ति काल। भक्ति काल के शुक्ल जी ने समय सीमा मानी है 1375 से लेकर 1700 संवत तक। ठीक, और भक्ति काल को शुक्ल जी ने क्या कहा है? पूर्व मध्य काल। क्या कहा भाई? पूर्व मध्य काल। ठीक है, पूर्व मध्य काल का है शुक्ल जी ने भक्ति काल को। उसके बाद रीति काल को शुक्ल जी ने क्या कहा है? उत्तर मध्य काल का है। सीधे सीधे पूछ लिया जाता है भाई उत्तर मध्य काल रीति काल को किसने कहा है? तो हमारा आंसर क्या होगा? शुक्ल जी ने। ठीक है, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल किसने कहा है? शुक्ल जी ने। गद्य काव्य को नहीं, आधुनिक काल को गद्य काव्य किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, तो देखो भाई रीति काल को शुक्ल जी ने क्या कहा है? उत्तर मध्य काल। ठीक है, इसकी समय सीमा क्या मानी है? संवत 1700 से लेकर 1900 तक। और आधुनिक काल को क्या कहा है? गद्य काल। ठीक है, संवत 1900 से लेकर 1984 तक समय सीमा शुक्ल जी ने गद्य काल की मानी, यानी आधुनिक काल की मानी है। ठीक है, और आप सभी को पता है संवत में से -57 ईस्वी में, देखो संवत है, इसमें से -57 कर देंगे तो ईस्वी में हम आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आप सभी को पता है, काल विभाजन आदिकाल नाम से क्या? भक्ति काल से, रीति काल से और आधुनिक काल से। ठीक है, अब देखो आदिकाल का नामकरण किस किस विद्वान ने किस किस आधार पर रखा है। ठीक है, आदिकाल का नामकरण देखो भाई, तो आदिकाल का नामकरण आचार्य शुक्ल जी ने किया है। आदिकाल को क्या कहा है आचार्य शुक्ल जी ने? वीर गाथा काल। डॉक्टर ग्रियर्सन ने क्या कहा है? चारण काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है? संधि एवं चारण काल। ठीक है, जो राम कुमार वर्मा है इन्होंने संधि काल भी कहा है और चारण काल भी कहा है। और चारण काल और किसने कहा है भाई? ग्रियर्सन ने भी कहा है। देखो ग्रियर्सन ने भी चारण काल कहा है। ठीक है, ग्रियर्सन ने भी, और चारण काल राम कुमार वर्मा ने भी कहा। तो अगर आपसे पेपरों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अभी आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, और अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप दोनों को ठीक करके आओगे। ठीक है, नहीं तो अक्सर क्या होता है बस एक ही ऑप्शन में देते हैं, या तो राम कुमार वर्मा देंगे या ग्रियर्सन जी देंगे। ठीक है, और संधि एवं चारण काल दिया गया तो सीधा सीधा आपको क्या लगाना है? राम कुमार वर्मा लगाना है। अगला है, और अब देखो आधार काल। आधार काल भी आदिकाल को 2 लोगों ने कहा है, मोहन अवस्थी ने भी आधार काल कहा है और सुमन राजे ने भी आधार काल कहा है। ठीक है, आगे देखो भाई, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है और वैसे तो सभी है। ठीक है, जितने भी आदिकाल का नामकरण है हर एक बार इसका एक क्वेश्चन पेपर में जरूर से जरूर मिलता है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? वीर काल। क्या कहा भाई? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल। और उद्भव काल किसने कहा है? वासुदेव सिंह ने। उद्भव काल वासुदेव सिंह ने। और अंधकार काल किसने कहा है भाई? आदिकाल को देख लो, अंधकार नाम भी दिया गया का आदिकाल को, तो किसने कहा है? कमल कुल श्रेष्ठ जी ने कहा है। ठीक है, अगला है भक्ति काल को भाई ग्रियर्सन जी ने क्या कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है श्रवण युग। ठीक है, और श्याम सुंदर दास ने क्या कहा? भक्ति काल को श्रवण काल। देखो भाई बच्चे काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं, आप भाई आप क्या, हम भी हो जाते हैं कई बार कंफ्यूज, लेकिन जब से मैंने अपने नोट्स पढ़े हैं, तैयारी की है, उसके बाद तो हम कंफ्यूज नहीं होते। तो आप भी लगातार अभ्यास करते रहिए, अभ्यास से ही हमारी प्रैक्टिस मजबूत होगी। ठीक है, और हम अपना हर एक पेपर क्लियर कर पाएंगे। देखो भाई ग्रियर्सन ने क्या कहा? भक्ति काल को क्या कहा ग्रियर्सन ने? तो श्रवण युग कहा है। और श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? श्रवण काल। ठीक है, आगे है हमारा रीति काल। ठीक है, रीति काल, रीति को परंपरा कहते हैं। जो रीति है उसको क्या कहते हैं? हम परंपरा भी कहते हैं। तो रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। ठीक है,
और कलाकाल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा है। ठीक है, और मिश्र बंधु ने क्या कहा है? रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। ठीक है, देखो भाई, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा? कलाकाल, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल। ठीक है, और रीतिकाल के बाद आ जाते हैं हमारे पद्य, आधुनिक काल में आ जाते हैं हम। ठीक है, आधुनिक काल में देखो भाई, आधुनिक काल में गद्य और पहले पद्य का विकास हुआ और गद्य का विकास हुआ। तो गद्य में पहले हमें पद्य पढ़ना है, पद्य में हमें क्या क्या पढ़ना है? भारतेंदु युग। ठीक, आप सभी को पता होगा भारतेंदु युग की समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग की 1900 ईस्वी से 1918, छायावाद की 1918 से 1936। ये सीधे सीधे आ जाते क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है भाई भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। ठीक है, समय सीमा क्या है? तो 1850 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये याद रखना अपने सीधे सीधे। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी, द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1918, छायावाद 1918 से 1936, प्रगतिवाद 1936 से 1943, प्रयोगवाद 1943 से 51 मान लेते हैं विद्वान, कई विद्वान, और कई विद्वान 1954 भी मान लेते हैं। नई कविता 1951 या 1954 ईस्वी मानी गई है, और साठोत्तरी 1960। उसके बाद हमें पढ़ना है गद्य। ठीक है, गद्य में हमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और आलोचना। ठीक है, ये हमारा क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, मैंने हिंदी साहित्य इतिहास के आपको इतिहास दर्शन मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, तो आशा करती हूँ, ठीक है, आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।